Assalamualaikum. How are you all? Alhamdulillah, I'm happy to know you all are fine. मुझे देखकर आप लोगों को हैरानी हुई आज मैं कैसे आपके क्लास में आ गई हूँ और मैं हिंदी में भी बात कर रही हूँ आप लोगों से। जी हाँ, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। अब से कुछ दिनों तक मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, तो क्या आप सब तैयार हैं? यस, मैं जानती हूँ हमारे सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आप सभी को हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे भी। इसीलिए अब से हम हिंदी क्लास में हिंदी में ही बात करेंगे। मैं भी आपसे हिंदी में बात करूंगी और आप भी सारे सवालों के जवाब हिंदी में ही देंगे मुझे। तो लिख लेते हैं बोर्ड पर कि आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हमारी पहली क्लास है, तो क्यों ना हमारी पहली क्लास एक अच्छी सी कविता के साथ शुरू की जाए। तैयार हैं आप लोग? ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पर? जी हाँ, यहाँ बोर्ड पर कुछ पत्ते ड्रॉ किए हुए हैं। पत्तों का मतलब क्या होता है? लीव्स। जी हाँ, ये है कुछ पत्ते। अब यहाँ आपको अलग अलग तरीके के पत्ते दिख रहे होंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको कहा, आज हम हमारी क्लास कविता से शुरू करने वाले हैं और अब यहाँ आपको बोर्ड पर पत्ते दिख रहे हैं। जी हाँ, हमारी पहली कविता का नाम है पत्तों के खेल। पत्तों के खेल। तो आज हम हमारी पहली कविता शुरू करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम पत्तों से कई तरह के खेल खेल सकते हैं। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं पत्तों से खेलना, और मैं जानती हूँ आपको भी बहुत मजा आता होगा पत्तों से खेलना। जी हाँ, आपको याद है जब हम पिकनिक्स पर जाते हैं, आप लोग वहां पर अलग अलग तरीके के पत्ते कलेक्ट करते हैं, आप उन्हें उठाकर जमा करते हैं और फिर टीचर को दिखाते हैं। जी हाँ, तो ये शौक हर बच्चों को होता है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं पत्तों से खेलना। तो चलिए हम देखते हैं हमारी पहली कविता पत्तों के खेल। उसमें आपको कई तरह के पत्तों के बारे में भी पता चलेगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए। यह है हमारी पहली कविता पत्तों के खेल, और यह कविता लिखी है किशोर काबरा ने। किशोर काबरा हमारे कवि हैं, इन्होंने ये कविता लिखी है। तरह तरह के पत्ते लेकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 उसे बजाऊं, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। यह हमारा पहला पैराग्राफ है कविता का। इसमें कहा गया है कि तरह तरह के पत्ते लेकर आओ खेले खेल, यानी सबको कहा जा रहा है आप अलग अलग तरीके के पत्ते ले आओ, हम खेल खेलेंगे। मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं। तो यहाँ हमारा पहला जो पत्ता दिया हुआ है वो है पीपल का पत्ता, और जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि पीपल का पत्ता कोमल होता है और चिकना होता है। फिर कहा गया है और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 उसे बजाऊं। तो पीपल के पत्ते से क्या बनेगा? बाजा, और उससे पी 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 आवाज़ होगी, जैसे सीटी से होती है। सीटी विसल आपने देखी होगी जी, उसे कहते हैं बाजा। मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। तो यह बच्चा कहता है तुम सब फिर मेरे पीछे चलना तो हमारी बन जाएगी एक रेलगाड़ी, और फिर हम सब खेलेंगे। लाऊं मैं बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता,
तो अब जो दूसरा पत्ता यहाँ हमें बताया गया है वो कौन सा पत्ता है? बरगद का पत्ता। और वो कितना मोटा होता है? गत्ते जैसा। और गत्ता मतलब कार्डबोर्ड। आपने कार्डबोर्ड देखा होगा, तो कार्डबोर्ड को हम हिंदी में कहते हैं गत्ता। लाऊं मैं बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता। इसका मतलब है बरगद का पत्ता मोटा होता है। इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। तो अब क्या करने वाले हैं ये लोग बरगद के पत्ते से? वो इस पर एक पत्र लिखने वाले हैं। पत्र बनाकर वो कहाँ भेजेंगे? कलकत्ता भेजेंगे। कलकत्ता एक जगह का नाम है और पत्र मतलब लेटर। तो पत्ते पर वो एक लेटर लिखेंगे और सीधे कलकत्ता भेजेंगे। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। हम किस तरीके से मेल लिखते हैं? कंप्यूटर पर हम मेल भेजते हैं एक से दूसरे इंसान को, उसी तरह से यहाँ पर वो बरगद के पत्ते पर एक चिट्ठी लिखेंगे जो एक मेल बन जाएगा और वो फिर उसे भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहना है कवि को। आहा नीम की पत्ती भाई, अरे क्या तुमने खाई? अब क्या पूछ रहा है वो? नीम के पत्ते के बारे में बात की जा रही है। नीम के पत्ते आपने देखे होंगे, तो वो ये भी कह रहे हैं क्या तुमने कभी नीम के पत्ते खाए हैं? इसकी टहनी दातून बनती। दातून, ये देखिए पिक्चर को ध्यान से देखिए। दातून मतलब मिसवाक। और छाल से बनी दवाई। नीम के पत्तों से हम और क्या बना सकते हैं? हम दवाई भी बना सकते हैं और उसकी टहनी बन जाती है मिसवाक। और आखिरी लाइन है, इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। और नीम के पत्तों से क्या बनता है? तेल भी बनता है। तो देखिए आप, पत्ते हमें कई तरह से काम आते हैं। बच्चे पत्तों से खेलते भी हैं, फिर पत्तों पर पत्र भी लिखा जा सकता है और पत्तों से, नीम के पत्तों से दवाई भी बनती है। तो पत्ते बहुत ही काम की चीज़ है। जी, आप लोगों को समझ आ रहा है? पत्तों से हम कई तरह के खेल खेल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि पीपल का पत्ता कोमल और चिकना होता है, उसका बच्चों ने बाजा बनाया और उससे आवाज़ कैसी आई? यस, यू आर राइट, पी 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 पी, ऐसे आवाज़ आई उससे। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि बच्चों ने पत्ते पर पत्र भी लिखा। यस, तो ये पुराने टाइम में, जब बहुत पहले कागज़ नहीं होते थे, पेपर नहीं होते थे, लोग पत्तों पर लिखा करते थे। और यहाँ आखिरी पैराग्राफ में हमने नीम के पत्तों के बारे में देखा। नीम के पत्ते लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर उसकी जो टहनी होती है उसे एज मिसवाक यूज़ किया जाता है और नीम से दवाइयाँ बनती हैं और उससे, उसके फल से कड़वा कड़वा तेल निकलता है। नीम का तेल मम्मी लगाती होंगी आपके सर पर। जी, आपके बालों में अच्छे से मालिश करती होंगी मम्मी। तो इसी तरीके से पत्तों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये कविता सुनी, पत्तों के खेल। वहां पर आप लोगों के लिए कविता लिखी हुई भी थी। आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक्स भी होंगी, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। तो जब मैंने ये कविता पढ़ी तो उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो नए थे हम सब के लिए, है कि नहीं? कुछ शब्द जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो आइए हम उन शब्दों का मतलब देख लेते हैं। लेट्स सी द मीनिंग। तो वहां शुरू करते हैं हम पीपल, इस शब्द से। पीपल के पत्ते, पत्ते तो हमें पता है क्या होता है, लीव्स होते हैं। और खेल मतलब गेम, पत्तों के खेल, लीव्स की गेम्स, जो बहुत सारी गेम्स खेली जा सकती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में थे पीपल के पत्ते। पीपल एक तरीके का पेड़ है, एक पेड़ है वो। तो वहां पर उस पेड़ के पत्तों की बात की गई है। फिर शब्द आया कोमल। कोमल का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, सॉफ्ट। और क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट तो इंग्लिश में हो गया, कोमल हिंदी में क्या कहेंगे?
मुलायम। आपके टेडी बेयर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है, उसका मतलब है कोमल, कोमल, सॉफ्ट या मुलायम। फिर देखते हैं ये तीसरा शब्द बरगद। बरगद भी एक तरीके का पेड़ है। इंग्लिश में बरगद के पेड़ को कहते हैं बैनियन ट्री, और ये भी एक पेड़ है। ओके स्टूडेंट्स, देन लेट्स कम हियर। गत्ता। गत्ते का क्या मतलब है? गत्ता कार्डबोर्ड। गत्ते का मतलब है कार्डबोर्ड। पत्र। आपको याद है मैंने कविता जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पत्र का क्या मतलब बताया था? जी हाँ, सही कहा। पत्र मतलब लेटर। एब्सोल्युटली राइट। और ये आखिरी वर्ड टहनी। टहनी का क्या मतलब होता है? पेड़ पर आपको बहुत पतली पतली ट्विग्स दिखती है, ट्विग। इंग्लिश में हम ट्विग कहते हैं, हिंदी में हम उसे कहते हैं टहनी। हिंदी में कहते हैं टहनी। जो पतली पतली लकड़ियां होती है, बहुत ही पतली लकड़ियां जो होती है, उसे हम कहते हैं टहनी। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे जो आप लोगों को इस कविता में देखने मिले। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। होमवर्क के लिए आपको बहुत ही एक आसान सा काम करना है। आपको यह कविता लर्न करनी है आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक से। आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में ये कविता है पेज नंबर 9 पर। ये आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है और पेज नंबर 9 पर यह कविता है। आपको ये कविता लर्न करनी है। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। Till then, Allah Hafiz and take care my dear students.